मुझे कर सकें। सो चलते हैं अपने 2019 के पेपर की तरफ। ओके, सो ये हमारे पास 2019 का पेपर मौजूद है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। When a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, अगर हम ग्लास की रॉड को सिल्क के क्लोथ के साथ रब करेंगे तो क्या होगा, कौन ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा और सिल्क की क्लोथ के ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज आएगा, ये हमें बताना है। एज वी नो दैट कि ग्लास की रॉड और सिल्क के क्लोथ के ऊपर सेम चार्ज नहीं आ सकता। इफ वन इज पॉजिटिव देन द अदर इज नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि दोनों नेगेटिव वाला ऑप्शन भी करेक्ट गलत हो गया और दोनों पॉजिटिव वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सो अब मुझे आंसर करो ए और डी में से कि ग्लास की रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा और प्लास्टिक की रॉड सिल्क के क्लोथ के ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज आएगा। मैं चैट बॉक्स के अंदर वेट कर रहा हूँ, तमाम बच्चे जो कनेक्टेड हैं बेटा जल्दी से मुझे रिप्लाई करें। रजा अब्बास मुझे ऑप्शन डी, बेटा ऑप्शन ए बी सी डी कहने के बजाय मुझे कंप्लीट आंसर करो ताकि मैं समझ सकूं कि इस चैप्टर, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे तो ये ऑप्शन जो है वो कंफ्यूज करेंगे। सो सलमान कह रहा है ए, काशान ने कहा, होस्टल बॉयज ने कहा ए। आईफोन से जो है कनेक्टेड है बेटा अपना नाम जो है बता दें, पॉजिटिव और नेगेटिव कह रहे हैं। होस्टल बॉयज ए कह रहे हैं और डी कह रहे हैं। ठीक है, तमाम बच्चे जो है वो रिप्लाई कर दें इस क्वेश्चन का। ओके, नौशाद अली आईफोन के नाम से, ठीक है बेटा। सो ये जो एक्सपेरिमेंट था हमारा जिसमें हमने ग्लास रॉड को रब किया था सिल्क के साथ, सो बुक के अंदर भी एक्सपेरिमेंट मौजूद है, मैंने अपने वीडियो लेक्चर के अंदर भी एक्सप्लेन किया था कि जब हम ग्लास की रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ तो इस दौरान जो है वो ग्लास की रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और जो सिल्क का क्लोथ है वो हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो वो बच्चे जिन्होंने मुझे आंसर डी किया था, दैट इज द करेक्ट आंसर। ग्लास की रॉड जो है वो हमारी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और जो हमारा सिल्क का क्लोथ है इट विल बिकम नेगेटिव चार्ज। सो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहा है, द कूलम फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस इज 80 न्यूटन। हमारे पास दो चार्जेस है और दोनों आइडेंटिकल है, इसका मतलब है Q1 और Q2 जो है वो आपस में बराबर है एंड द फोर्स बिटवीन देम इज 80 न्यूटन। if the distance between them is doubled, बाद में आओ, if the distance between them is doubled, अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूंगा तो फोर्स के ऊपर जो है वो क्या फर्क पड़ेगा ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है तो मैं इसको जो है वो सोल्यूशन कर रहा हूँ। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझे चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करके बताना कि इसमें क्या चीज समझ नहीं आई है। सो अगर हम देखें, देखो फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जो है वो रिलेशन बता रहे हैं और अगर हम रिलेशन देखें तो फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान रिलेशन ये होता है कि फोर्स और डिस्टेंस जो है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे कहा था कि अगर डिस्टेंस को मैं डबल कर दूं, डिस्टेंस को डबल करने से आर की जगह अगर मैं 2r जो है वो पुट कर दूं, सो ये काम करने से क्या होगा, हमारी जो फोर्स है, फोर्स विल आर की जगह जो है वो मैं 2r कर देता हूं, सो इट विल बिकम 1/4r स्क्वायर। सो हमारी जो फोर्स है वो 4 गुना कम हो जाएगी। अगर हम डिस्टेंस को डबल कर देंगे सो आर फोर्स विल डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, 4 गुना कम हो जाएगी। अब पहले फोर्स जो है वो 80 थी, जब इसको 4 गुना कम करेंगे तो 80 डिवाइडेड बाय 4 विल बी इक्वल टू 20।
सो जो फोर्स है वो हमारी आ जाएगी 20 न्यूटन। काशान का आंसर आया मेरे पास, मोहम्मद अली का, हॉस्टल बॉयज का आंसर आया है, सबने जो है वो 20 न्यूटन मार्क किया है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये दो सवाल थे मेरे पास इस ईयर के अंदर। अब देखते हैं कोई और सवाल यहाँ मौजूद है तो उसको सॉल्व करते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट ईयर की तरफ जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब आ जाते हैं, वी हैव 2018। सो 2018 के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ये दो सवाल मेरे पास मौजूद है इस ईयर के अंदर। एंड पिछले सवाल का जवाब रजा अब्बास ने भी मुझे दिया है और नौशाद ने भी दिया है, दोनों के आंसर्स 20 न्यूटन हैं। दीज आर दी करेक्ट आंसर्स। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो जिस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्सप्लेन किया था, वहां मैंने इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई थी, दैट दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दे ऑलवेज enters into the negative charge, they never intersect each other, and the distance between them represent the electric field intensity। तो ये वो पॉइंट्स है जो मैंने जो है वो डिस्क्राइब किए थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। सो यहाँ लिखा हुआ है दे आर इमेजनरी लाइंस, बिल्कुल सही है कि ये लाइंस रियल में नहीं होती, दे आर दी इमेजनरी लाइंस। देन दे आर दी वेक्टर क्वांटिटीज, बिल्कुल सही है कि ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज दे हैव डायरेक्शन, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे एंटर्स इनटू द नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है दे मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है वो मूव होती है। तो इस दौरान मुझे जो है वो रजा अब्बास ने, सलमान ने और काशान ने आंसर किया है, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज द they never cross each other। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती हैं। सो काशान ने, मोहम्मद अली ने, हॉस्टल बॉयज ने, रजा ने, सलमान ने मुझे आंसर किया है और इन तमाम बच्चों के जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। सो अगेन एन अदर क्वेश्चन दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो सवाल जिसके अंदर डेफिनेशन पूछी जाती है, उन डेफिनेशन के अंदर जो है वो सवाल जो है वो सबसे आसान कहलाते हैं। तो यहाँ हमें जो है वो कैपेसिटर की डेफिनेशन पूछी गई है। सो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट, इसको कंप्लीट करें। सो रजा अब्बास ने आंसर किया, हुस्न बॉयज ने, मुंतजिर ने जवाब दिया है। इन तीनों बच्चों के जो जवाब है मेरे पास आए हैं और ये बिल्कुल करेक्ट जवाब दिए। बेटा रिमेनिंग बॉयज, सलमान का भी आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है। जो बच्चे कनेक्टेड हैं बेटा इस तरह से साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे भी समझ आएगा और बाकी बच्चे जो सामने मौजूद हैं उनको भी समझ आएगा। सो शुएब हैदर और असनैन हैदर भी मौजूद हैं हमारे साथ, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है, शुएब हैदर का रिप्लाई आ गया, नौशाद ने जो है वो आंसर दिया है। नौशाद अपना आंसर जो है वो रीचेक कर लो। शुएब हैदर तुम्हारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो कैपेसिटर का मतलब है कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। वो डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, उस डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। तो ये दो सवाल थे जो कि हमारे इस 2018 के पेपर के अंदर आए थे। सो नेक्स्ट ईयर की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट ईयर हमारे पास है 2017 और इस 2017 के अंदर देखते हैं कि कौन से सवाल हमसे पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमें नजर आ रहा है, उसको देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 मौजूद है और एक और ये देखते हैं क्या एक और सवाल भी है इसके अंदर।
क्वेश्चन नंबर 8 अगर इस चैप्टर से रिलेटेड है, नहीं, चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड हमारे पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक सवाल मौजूद है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का मुझे आंसर करें। सो यहाँ पे कहा है कि 2 कैपेसिटर, यहाँ हमारे पास जो है वो 2 कैपेसिटर्स मौजूद हैं और दोनों की जो वैल्यूज है वो दोनों की वैल्यूज है 8 माइक्रोफेराड। तो C1 की वैल्यू 8 माइक्रोफेराड and C2 की जो वैल्यू है it is also 8 माइक्रोफेराड and they are connected in parallel combination। ये दोनों जो है वो parallel combination के अंदर connected है और हमें बतानी है इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस। इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करनी है। इफेक्टिव कैपेसिटेंस कहें या फिर हम टोटल कैपेसिटेंस कहें, दोनों का जो मतलब है वो बिल्कुल सेम है। सो मैं वेट कर रहा हूँ तमाम बॉयज का कि वो मुझे आंसर करें। मोहम्मद अली का आंसर आया, हॉस्टल बॉयज बेटा अपना आंसर दोबारा चेक करो। मोहम्मद अली का आंसर आया बेटा, मोहम्मद अली तुम भी अपना आंसर दोबारा चेक करो। मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर कैपेसिटर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ओके, सो नौशाद आंसर जो है वो दोबारा चेक करो तुम अपना। रजा अब्बास तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। C1 और C2 की वैल्यूज हमें गिवन है 8 माइक्रोफेराड एंड 8 माइक्रोफेराड। सो फॉर्मूला असल मेन चीज है। फॉर्मूला अगर याद है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो सलमान का, शुएब हैदर का, काशान का मेरे पास आंसर आ गया है। तमाम बच्चों का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज 16 माइक्रोफेराड। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। सो मोस्टली बच्चों ने जो है वो मुझे करेक्ट आंसर जो है वो दिया है। सो यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही सवाल मौजूद था। नेक्स्ट ईयर की तरफ मूव करते हैं एंड द नेक्स्ट ईयर वी हैव इज 2016 और 2016 के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो इन दो सवालों को जो है वो इसमें सॉल्व करते हैं। अगेन जिन क्वेश्चंस को मैं सबसे इजी क्वेश्चंस कहता हूं, अब सबको पता चल गया होगा वो कौन से क्वेश्चंस हैं। द क्वेश्चंस दैट रिक्वायर डेफिनेशन। डेफिनेशन वो चीजें जो कि अंडरस्टूड है कि सब बच्चों को याद करनी होती हैं, याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक डेफिनेशन वाला सवाल मौजूद है। सो मुझे आंसर करें, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट चार्ज, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। सो रजा अब्बास का सबसे पहले आंसर आया बेटा, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर दिया है रजा अब्बास। असलैन हैदर है जो कि अब तक मुझे जो है वो रिप्लाई नहीं कर रहे। मोहम्मद अली का आंसर आया बेटा, मोहम्मद अली बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा भी। सलमान का जवाब आया है, सलमान बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा भी। बेटा जल्दी जल्दी अपने ऑप्शंस को जो है वो सेंड करें। जिस दौरान मैं सवाल पढ़ रहा होता हूँ उस दौरान भी जो है अपने आंसर्स भेजें ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी जो है वो मूव कर सके। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, शुएब हैदर का आंसर है, शुएब हैदर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है तुमने भी। So the correct answer for this question is electric field intensity. The force acting per unit charge is known as electric field intensity. तमाम बॉयज ने जो मुझे आंसर किया था वो तमाम बॉयज ने बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का किया है। Okay, so let's come to question number 10. When three capacitors, ओके रजा अब्बास का मेरे पास आंसर पहले से आ गया है, मैं इसको रीड कर लेता हूँ फिर रजा अब्बास को देख आंसर की तरफ चलते हैं। When three capacitors of different capacitance are connected in parallel combination, अगर मेरे पास तीन कैपेसिटर्स हैं, लेट्स से C1, C2 एंड C3, इसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड, दिस इज 2 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 3 माइक्रोफैराड। एंड सवाल में पूछा है देन द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी। सो अगर हम टोटल देखें
सो जैसे मैंने अभी बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल का फॉर्मूला होता है, तमाम कैपेसिटर्स को जो है वो हम ऐड कर देते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे इन तीन कैपेसिटर्स की टोटल कैपेसिटेंस निकालूं, सो वी विल गेट 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड. So the total capacitance in parallel combination for these capacitors is 6 microfarad. So अब मुझे जो पूछा है उसकी तरफ चलते हैं, क्योंकि सवाल में पहले ऑप्शन में क्या है, लेसर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. तो हमारी जो टोटल कैपेसिटेंस है वो हर कैपेसिटर से कम होगी. तो यहाँ मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि मेरे कैपेसिटर 1, 2 एंड 3 के थे. मेरा जो टोटल आंसर आया है इट इज 6. तो कम नहीं आ रही है बल्कि ज्यादा आ रही है. सो ऑप्शन नंबर बी को देखें, ग्रेटर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. हमारा जो पैरेलल में आंसर आता है वो हमेशा हर कैपेसिटर की वैल्यू से ज्यादा आता है. तो मैं अपने आंसर्स को देखूं तो मुझे जिन बच्चों ने आंसर किया है उनमें रजा अब्बास का आंसर आया था, बिल्कुल ठीक है. मोहम्मद अली का आंसर सही था. मुंतजिर, तुम अपना आंसर दोबारा चेक कर लो, या मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है. शुएब हैदर का आंसर है, हॉस्टल बॉयज का आंसर है, और मुंतजिर सही आंसर है. सलमान, तुम्हारा भी आंसर आ गया है. तमाम बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो बिल्कुल सही दिया है. तो ये दो सवाल थे हमारे पास इस ईयर के अंदर. ओके, नौशाद का भी आंसर इस दौरान मेरे पास आ गया. ऑप्शन डी बेटा बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट ईयर की तरफ मूव करते हैं. सो नेक्स्ट ईयर वी हैव इज 2015, एंड 2015 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये दो सवाल मेरे पास मौजूद है. तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन नंबर 9 को देखें क्या पूछा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन सर्किट. हमें एक सही स्टेटमेंट बतानी है अपने सर्किट के हवाले से. सो अगर इस सर्किट को आइडेंटिफाई करें बेटा, सो दिस सर्किट इज अ सीरीज सर्किट. ये हमारा जो सर्किट है वो एक सीरीज सर्किट मौजूद है जिसमें दो कैपेसिटर जो है वो दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड है इन सीरीज कॉम्बिनेशन. और सीरीज कॉम्बिनेशन के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे कि चार्ज इज सेम, चार्ज जो है वो सेम होता है. वोल्टेज जो है वो सेम नहीं होता, वोल्टेज इज सम. एंड द टोटल कैपेसिटेंस is equal to this 1 over C1 plus 1 over C2. So अगर यहाँ अपने ऑप्शंस को एनालाइज करें, सो ऑप्शन के अंदर चार्ज में कहा है कि Q1 is equal to Q2. तो जैसे कि मैंने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, चार्ज सेम होता है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. V is equals to V2 minus V1. वोल्टेज माइनस नहीं होता बल्कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, सम के बराबर होता है. यहाँ पे डिफरेंस कहा गया है. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. और लास्ट में कहा है कि C1 इज इक्वल टू C2. तो सीरीज में जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों जो है वो आपस में बराबर होंगे, जरूरी नहीं है, हो सकते हैं बराबर, बट दिस इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन. सो फॉर दी नेसेसरी कंडीशन जो कि ये तीन थी, तो इन तीन में से पहला जो वन ओनली है, ये वाला ऑप्शन जो है वो मेरा बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें कहा गया है कि चार्जेस जो है वो दोनों तरफ हमेशा बराबर होंगे. सो मैं अपने चैट बॉक्स की तरफ मूव करता हूं जिसमें बच्चों ने मुझे आंसर किया है. सो दी करेक्ट आंसर मुंतजिर का आया है, रजा अब्बास का है. हॉस्टल बॉयज अपना आंसर दोबारा देख लें. मोहम्मद अली का आंसर बिल्कुल सही है. शुएब हैदर, रजा अब्बास, काशान एंड सलमान एंड नौशाद, इन तमाम बच्चों के आंसर्स मैंने चेक कर लिए. ऑल दी बॉयज हैव गिवन दी करेक्ट आंसर. सो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है हमसे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. हमें जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड चार्ज. चार्ज के बारे में और मैग्नीट्यूड के बारे में बताना है कि इन दोनों चार्ज के ऊपर दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है.
होस्टल बॉयज का आंसर आ गया है, ठीक है, होस्टल बॉयज बिल्कुल सही आंसर किया है। बेटा इन चार्ज के मैग्नीट्यूड को बताएं और नेचर को बताएं। डायरेक्शन को देख के जो है वो सब नेचर बता सकते हैं। रजा अब्बास बिल्कुल सही आंसर है। मुंतजिर बेटा करेक्ट आंसर। शुएब हैदर अपना आंसर दोबारा देखो, अपनी डायरेक्शन देखो, इस लाइन की डायरेक्शन से तुम्हें पता चलेगा करेक्ट आंसर। मोहम्मद अली बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने भी, तुम्हारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। सो डायरेक्शन के बारे में मैंने बताया था कि अगर डायरेक्शन टूवर्ड्स की चार्ज आ रही है तो उसका मतलब है दीज चार्जेस आर नेगेटिव। अगर चार्जेस डायरेक्शन जो है वो अवे मूव कर रही है तो उसका मतलब है कि जो हमारी चार्जेस है वो पॉजिटिव है। तो लाइंस को देख के हमें पता चलता है। मोहम्मद अली का आंसर सही है। नौशाद और काशान दोनों आंसर जो है बेटा दोबारा से अपने चेक कर लो कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड जो है वो बिल्कुल बराबर है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल। और जो चार्ज है दोनों के ऊपर, शुएब हैदर का करेक्ट आंसर आ गया मेरे पास। चार्ज जो है वो दोनों जो है वो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूविंग अवे। चार्जेस की जो फील्ड लाइंस हैं वो अवे मूव कर रही हैं, इसीलिए हमारा जो दोनों चार्जेस के बारे में मैंने कहा कि चार्जेस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। सो शुएब और काशान का मेरे पास दोबारा से जवाब आ गया बेटा, आप सही आंसर किया है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव एंड बोथ चार्जेस आर इक्वल। तो नौशाद तुम्हारा भी आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। सो दो सवाल यहाँ हमारे पास मौजूद थे। सो नेक्स्ट ईयर की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारे पास चैप्टर 2014 का हमारे पास पेपर मौजूद है। इसके अंदर देखते हैं सवाल कौन से आए एग्जाम के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, तो ये दो सवाल हमारे पास है। मोहम्मद अली कह रहे हैं कि उस सवाल में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन कर दूं। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में मैंने कहा कि अगर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बिल्कुल सिमिलर सिमेट्रिक पैटर्न में बनी हुई है, कोई इधर की तरफ ज्यादा मूव नहीं हुई चार्ज में या इधर की तरफ ज्यादा फील्ड लाइंस मूव नहीं हुई है, एक सिमेट्रिक डायग्राम बन रही है, तो इसका मतलब है कि फील्ड लाइन जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो चार्ज का बराबर है। अगर एक तरफ को मूव हो रही होती तो हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो है वो एक सर्किट गिवन है और इस सर्किट का जो है वो मुझे टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करके बतानी है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन या सोल्यूशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, गौर से देखें। C1 और C2, C1 एंड C2, ये दोनों कैपेसिटर जो है वो कनेक्टेड है किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जब इसके ऊपर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। सो C1 और C2 की वैल्यूज गिवन है 3 प्लस 3। सो टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास आ गई 6 माइक्रो फेराड। सो C1 और C2 को जब मैंने ऐड किया पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से, तो मेरे पास आंसर आया 6 माइक्रो फेराड। अब ये 6 माइक्रो फेराड और ये 3 माइक्रो फेराड जो है वो कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। सो इसको अगेन सॉल्व करते हैं। दैट टोटल कैपेसिटेंस और जो हमारे पास C3 है दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम इसके ऊपर जो है वो सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे। सो 1/C इज इक्वल्स टू 1/C3 प्लस 1/C टोटल। वैल्यूज को पुट करेंगे। C3 की वैल्यू 3 है और टोटल हमने अभी निकाला था बाकी दो कैपेसिटर्स का 6 आंसर आया था। तो अब यहाँ पे अगर हमें एलसीएम लूं, सो एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 इज 3/6 और तो इसका मतलब है मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है 3 1 3 3 2 6। 1/C इज इक्वल टू 1/2। तो C मेरे पास आ जाएगा 2 माइक्रो फेराड।
सो 2 माइक्रोफेराड रजा अब्बास का आंसर आया मेरे पास, और रिमेनिंग बॉयज ने जो गलती ये कर दी कि ये आंसर बोल दिया 1/2। आखिर में रेसिप्रोकल करना होता है, तो फाइनल आंसर हमारे पास जो है वो आ गया 2 माइक्रोफेराड, जो कि हमने सर्किट को सॉल्व करके जो है वो फाइंड आउट किया है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और इस क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि हमसे क्या पूछा है। अच्छा, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम बच्चे जो है वो उसका आंसर दें मुझे। हेयर कॉम्ब बिकम्स पॉजिटिव चार्ज व्हेन इन यूज। सो फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कॉम्ब है, मैंने कॉम्ब के साथ जो है वो उसको अपने हेयर में रन किया। सो सवाल में कहा है कि दिस कॉम्ब हैज बिकम पॉजिटिव चार्ज। सो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। सो लेट सपोज दिस इज कॉम्ब, और कॉम्ब जो है वो हेयर में रन करने के बाद जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गई है। और रन किसमें किया मैंने? हेयर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल दीज आर हेयर्स, हेयर्स के अंदर मैंने रन किया तो कॉम्ब पॉजिटिव हो गई। तो दिस इज ऑब्वियस दैट हेयर्स हैव बिकम नेगेटिव चार्ज। सो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हेयर हैव एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, हेयर के बाद जो है वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। सो ऑप्शन बी में कहा है कि न्यूट्रॉन्स आर क्रिएटेड इन द कॉम्ब। ये बिल्कुल एक फजूल सा ऑप्शन मौजूद है, बिल्कुल इनकरेक्ट है कि न्यूट्रॉन क्रिएट नहीं होते। द कॉम्ब हैज लूज इलेक्ट्रॉन्स टू द हेयर, कि कॉम्ब ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं हेयर्स को, इसीलिए कॉम्ब जो है वो पॉजिटिव हो गई और हेयर जो है वो नेगेटिव है। सिमिलरली ऑप्शन डी को देखें। सो ऑप्शन डी स्टेट्स दैट हेयर्स गेन एक्स्ट्रा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कभी भी गेन नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट कॉम्ब हैज लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू द हेयर। सो अगर मैं अपने आंसर्स की तरफ जाऊं, सो आंसर्स मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने दिए हैं, जिसमें सलमान का आंसर है, काशान है, नौशाद का भी आंसर आया है, शुएब हैदर, रजा अब्बास, मुंतजिर, मोहम्मद अली, नौशाद, तमाम बच्चों का जो आंसर आया है एक इजी क्वेश्चन था, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर जो है वो सबने सही दिया है। सो ये दो क्वेश्चन थे जो कि इस हमारे जो है वो इस ईयर के अंदर आए थे। सो नेक्स्ट ईयर की तरफ मूव करते हैं। So the last year we have is 2013. So 2013 के क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये दो सवाल मेरे पास मौजूद है। अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट डायग्राम हमें ढूंढनी है अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मोहम्मद सलमान का मेरे पास आंसर आया है। बेटा सलमान, सही आंसर किया है तुमने। रिमेनिंग बॉयज के आंसर का वेट कर रहा हूं। कौन सी डायग्राम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो कि सही है? मोहम्मद अली, अपना आंसर दोबारा देख लो। मुंतजिर, तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है। काशान, तुम्हारा आंसर भी ठीक है। जहांजेब, तुमने लेट ज्वाइन की है हमारी क्लास, बस जस्ट खत्म होने वाली है, बट तुम अपना आंसर दोबारा से देख लो, ये वाला जो तुमने अभी दिया है। सो मुंतजिर, काशान, जहांजेब देख लो अपना आंसर। नौशाद, तुम्हारा आंसर सही है, और मोहम्मद अली तुम्हारा आंसर भी सही है। तो जिन बच्चों ने मुझे ऑप्शन ए आंसर दिया था, दैट इज परफेक्टली करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूविंग अवे। जब अवे मूव करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सो दिस डिनोट्स दैट द चार्ज इज पॉजिटिव। कुछ बच्चों ने मुझे डी ऑप्शन भी दिया था, बट डी जो है वो गलत आंसर है। इसके अंदर देखिए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बना हुआ है। सो फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है नेगेटिव से अवे नहीं होती, बल्कि नेगेटिव से टूवर्ड होती है। तो ये जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से अगर ड्रॉ की हुई होती, then we can say that this is the correct diagram. So for these options A, B, C, D, the option A is the correct answer. So ये हमारा एक क्वेश्चन था।
अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारे 5 ईयर क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है। टू कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर है हमारे पास और इनकी वैल्यूज है 4 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड, और ये दोनों कनेक्टेड है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें टोटल कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने को कहा है यहाँ पर। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूले को देखें तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो c1 c2 की वैल्यूज गिवन है, c1 एंड c2। वैल्यूज को पुट कर देंगे, 1/c इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/6। सो 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का जब एलसीएम आएगा, so 2 2s are 4 and 2 3s are 6, 2 1 is 2 and 3 सेम आ जाएगा, 3 1 is 3, so 2 2s are 4 and 4 3s are 12। तो हमारे पास जो एलसीएम आया है वो आया 12। तो इसका मतलब है 1/c, so एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 12। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 3, एंड 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2। सो हमारे पास फाइनली 1/c इज इक्वल टू 3 + 2 5/12। सो c विल बी इक्वल टू 12/5। सो 12/5 का मुझे आंसर बता दें क्या आएगा। सो 12/5 जब हमने सॉल्व किया तो वी गॉट 2.4 माइक्रोफेराड। So the correct answer or the equivalent capacitance in series combination for these two capacitors is 2.4 माइक्रोफेराड, जिसका solution भी जो है वो मैंने यहाँ पे करके दिखाया। ऑप्शंस आंसर्स की तरफ देखूं तो काशान है, काशान का आंसर मेरे पास करेक्ट आया है। सलमान तुम देख लो, तुम्हारा आंसर सही नहीं था। मुंतजिर, रजा अब्बास, होस्टल बॉयज, मोहम्मद अली, मुंतजिर, ये वो बच्चे हैं जिनका आंसर मेरे पास बिल्कुल करेक्ट आया है। नौशाद का भी आखिर में आंसर आया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ये हमारे पास पेपर्स थे जो कि मैंने कंप्लीट किए, और नेक्स्ट कल की जो हमारी क्लास होगी सेम टाइम पर, जिसमें हम पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस में निकाल के रखूंगा। सो अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है वो पेपर 2 को जो है वो सॉल्व करेंगे। सो मैं क्लास हमारी जो है वो यहाँ पर एंड हो गई है। मैं रिक्वेस्ट कि वो तमाम बच्चे जो कि कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, कोई चीज़ कंफ्यूजन है यहाँ तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उससे रिलेटेड, कोई बच्चा अगर सवाल पूछना चाह रहा है तो वो पूछ सकता है।